कभी आपने किसी कंपनी में कॉल किया है और सामने से आवाज आई व्हाट इज दिस कॉल रिगार्डिंग, बस गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि ना तो आप सीईओ तक पहुंच पाते हो, ना ही आप अपने प्रोडक्ट का पिच स्टार्ट कर पाते हो। सच क्या है? सच ये है कि आप अपने प्रोडक्ट पिच की वजह से नहीं हारते हो, आप हारते हो तो गेटकीपर की वजह से। बट एक टॉप सेल्स पर्सन ना कभी भी गेटकीपर से लड़ेगा नहीं, बल्कि गेटकीपर को स्मार्टली हैंडल करेगा। हाय, मेरा नाम है हेमंत, मैं 15 साल से सेल्स में हूं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, कोल्ड कॉलिंग, रिजेक्शंस, ये सब देखा है। और मेरा यकीन करो, मैं भी कई बार, हजारों बार गेटकीपर पे आके अटका हूं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक बात समझी है कि गेटकीपर एक रुकावट नहीं है। अगर सही से हैंडल करो तो ये शॉर्टकट है अपने डेस्टिनेशन में रीच करने का। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा गेटकीपर होते क्यों हैं, सेल्स वाले सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं, और 5 प्रैक्टिकल हैक्स जो अपने कोल्ड कॉलिंग पे नेक्स्ट टाइम से यूज कर सकते हो। प्योर एक्सपीरियंस, नो थ्योरी। सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करो। देखो यार, गेटकीपर आपके दुश्मन नहीं है। गेटकीपर वहां पर एक रीजन की वजह से है। वो इसलिए है ताकि वो अपने बॉस का टाइम वेस्ट होने से बचाए। आपका काम है कि ट्रस्ट को क्रिएट करना गेटकीपर के साथ पे। अगर आप एक नॉर्मल सेल्स पर्सन की तरह साउंड करोगे तो डेफिनेटली वो आपको ब्लॉक कर देंगे। बट अगर आप इंपॉर्टेंट लगोगे ना तो डेफिनेटली वो कनेक्ट कराएंगे आपको राइट डिसीजन मेकर के साथ पे। सबसे बड़ी गलती, हाय मुझे सीईओ से बात करनी है, बस यहीं पे रिजेक्ट। क्योंकि यहां पर आप उनको मौका दे रहे हो नो बोलने का। इंस्टेड क्यूरियोसिटी को क्रिएट करो। सो लेट्स टॉक अबाउट 5 डिफरेंट हैक्स व्हिच विल हेल्प यू टू गो थ्रू द गेटकीपर। Hack number 1, do not sound salesy. Yes, if you say on the call, hey, I am here to offer, blocked. गेटकीपर के कान में ऑलरेडी फिल्टर लग चुका है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स वो hundreds सुनते हैं every single day. तो rather instead of saying this, how about you telling the gatekeeper, hi, I am calling because I want to discuss something regarding Mr. Sharma. Tone changer, he is equal to game changer. हैक नंबर 2, डेजिग्नेशन ना यूज करें, बल्कि उसके जगह पे नाम यूज करें। तो अगर मुझे रोहित शर्मा से बात करनी है तो आई वुड रादर से हे कैन यू कनेक्ट माई कॉल टू रोहित शर्मा, ना कि कैन यू कनेक्ट माई कॉल टू डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें भी एक सिनेरियो आता है कि क्योंकि अगर कंपनी बड़ी होगी तो रोहित शर्मा नाम के शायद हो सकता है कि मल्टीपल लोग वहां पर ऑलरेडी हो, एंड दैट इन दैट केस मे बी द गेटकीपर विल आस्क यू which Rohit Sharma you're looking for. Is it the director of operations or from sales or from XYZ department? Then you tell that you're looking for Rohit Sharma from the operations department. इससे क्या होता है ना, आपका जो टोन है feels more personalized, more connecting, rather than sounding like you are giving a command or order to the gatekeeper. Hack number 3, over explain मत करो, क्योंकि गेटकीपर का वो जॉब है ही नहीं कि to understand कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। Instead, tell the gatekeeper that I'm reaching out to Mr. Rohit Sharma in regards to the work that we are doing in the similar space and just need 2 minutes of his time. अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। मैंने बहुत SDRs को, बहुत सेल्स पर्सन को देखा है जो कॉल पे ना गेटकीपर को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोडक्ट के लिए या क्या सर्विस के लिए उन्होंने कॉल किया और क्यों वो मे बी डायरेक्टर ऑफ सेल्स है, जो भी उनका आईसीपी है, उनको रीच आउट कर रहे हैं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि गेटकीपर को आधे से ज्यादा बात तो समझ ही नहीं रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। हैक नंबर 4, हेल्प मांगो, परमिशन नहीं। ये सबसे बढ़िया हैक है। पता है, जब आप बात कर रहे हो गेटकीपर से एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि इतनी बड़ी कंपनी में यार कौन डिसीजन मेकर होगा, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स ऑलरेडी। तो आप जब कनेक्शन बिल्ड करोगे गेटकीपर के साथ में, व्हेन यू आस्क द गेटकीपर कैन यू गाइड मी हु विल बी द डिसीजन मेकर फॉर दिस सर्विस दैट आई एम ऑफरिंग, दे विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज दे विल फील ऑथराइज्ड नाउ। उनको ऐसा लगेगा कि यार वी आर बीइंग योर सपोर्ट, तो डेफिनेटली वो आपका सपोर्ट बनेंगे, आपका ब्लॉकर नहीं। और हैक नंबर 5, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कॉलिंग पे कि कौन से टाइम पे आपने रीच आउट करना चाहिए, भले वो डिसीजन मेकर्स को हो या गेटकीपर को हो। सो यूजुअली यू शुड ट्राई रीचिंग आउट टू गेटकीपर्स अर्ली इन द मॉर्निंग,
जब वो थोड़ा सा सेटल होते हैं, उनके पास ज्यादा काम होता नहीं है, एंड देन लेटर इन द इवनिंग बिटवीन 5 to 7 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर आप बीच में कॉल कर रहे हो ना, इन द आफ्टरनून, ये पीक टाइम होता है जहां पर उनके कॉल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दे वोंट बी एबल टू एंटरटेन योर कॉल्स, और आपको हेल्प भी नहीं करेंगे, भले ही फिर कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए गेटकीपर से, ट्राई कॉलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और लेटर इन द इवनिंग। और एंड में एक सिंपल बात, गेटकीपर आपको रोक नहीं रहा, गेटकीपर टेस्ट कर रहा है आपके क्लैरिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके टोन को। अगर आप ये गेम समझ गए ना, कोई भी कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकर को रीच आउट करने के लिए आपके लिए बहुत आसान गेम हो जाएगा। अगर आप सेल्स में हो, स्टार्टअप चला रहे हो या ग्रोथ चाहते हो, तो ये स्किल मस्ट है। कमेंट करो गेटकीपर और मैं आपको रियल कॉल स्क्रिप्ट शेयर करूंगा। और अगर आपको वैल्यू मिला हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स मिलेगा।